इससे पहले वाले वीडियो में अपने समझा था प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद अटॉर्नी जनरल। इसमें समझते हैं संसद की कार्रवाई जो होती है, सत्र अवसान, आहूत या स्थगित संसद को करना, सदन को करना, विघटन और भंग क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। आर्टिकल 82 क्या कहता है, आर्टिकल 84 क्या कहता है संविधान का। संविधान में तो कहा गया आर्टिकल 82 में कि प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन होना चाहिए सीटों में। जो संविधान में लोकसभा की जो सीटें दिए गए हैं उनमें समायोजन होना चाहिए। पहले समझ लेते हैं 10 लाख की जनगणना पर एक सांसद होता है। तो आपने देखा होगा कई सांसद पहुंचते हैं पुलिस वगैरह, मतलब एक व्यक्ति जो सांसद होता है वो 10 लाख की जनगणना के बराबर होता है, मतलब उनका प्रतिनिधित्व करता है 10 लाख की जनगणना के बीच। ठीक, वर्तमान में किस पर आधारित है, 1971 की जनगणना पर आधारित है सीटों की संख्या। संविधान में कहा गया कि दर जनगणना के बाद इनका समायोजन होना चाहिए। तो आपने देखा होगा भारत में जनगणना बढ़ी रही है जनसंख्या, तो ऐसे होगा तो संसद भवन भी छोटा पड़ सकता है और मतलब इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो क्या किया गया, 84वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और ये कहा गया कि 2026 तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी और बढ़ेगी 2026 के बाद तो बढ़ेगी तो 2002 की जनगणना पर आधारित होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन 2002 को हुआ था। आर्टिकल 83 देख लेते हैं, अनुच्छेद 83 देख लेते हैं क्या कहता है संविधान। सदनों की अवधि, मतलब समय क्या होगा, सदनों की अवधि क्या होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कि लोकसभा 5 साल होती है और राज्यसभा की समय अवधि नहीं होती है, वो एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता है। लेकिन अगर उस सदस्यों की समय अवधि पूछे तो 6 वर्ष होती है। मैंने बताया था कि एक तिहाई जो सदस्य होते हैं राज्यसभा की वो त्यागपत्र दे देते हैं हर 2 वर्ष पर, और जो लोकसभा है वो 5 साल होती है उनकी समय अवधि। ठीक है। आर्टिकल 84 क्या कहता है, 84 आर्टिकल क्या कहता है, अर्हता, मतलब जो संसद के जो सदस्य बनते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अर्हता उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागलपन या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब उसके ऊपर बैंक का कर्जा वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी जो देश के पैसे खा के भागे हैं ना विदेशों में, उनकी तरह नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि दिवालिया या पागलपन घोषित हो, दिवालिया हो, तो अगर वह संसद का सदस्य बन जाएगा तो वो अपने कर्जों को चुकाने में लगा देगा। मतलब दिवालिया पागलपन घोषित नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद मतलब सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। और जितने भी नेता वगैरह हैं ये सरकारी पद थोड़ी है, आप तो जानते हो जनता की सेवक है, कितने अच्छे सेवक है आप सभी जानते। लोकसभा के सदस्य बनने की उम्र होती है 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने की उम्र होती है 30 वर्ष। और प्रधानमंत्री होता है वो राज्यसभा से बोल सकता है, लोकसभा से बोल सकता है। अगर न्यूनतम उम्र पूछी जाए तो 25 वर्ष होगी, क्योंकि लोकसभा के सदस्य बनने की उम्र 25 वर्ष होती है। ठीक है। 85 कहता है कि संसद का जो सत्र, अब सत्र क्या होता है, सत्र का मतलब होती है बैठक। जितने भी सांसद हैं वो सारे दिल्ली के थोड़ी हैं, अलग अलग एरिया के, जैसे कि जो कि पटना का होगा तो पटना के क्षेत्र का होगा, लखनऊ का सांसद होगा लखनऊ के क्षेत्र का होगा, जयपुर का होगा तो जयपुर के क्षेत्र का होगा, कोटा का होगा तो कोटा के क्षेत्र का होगा। वो दिल्ली में थोड़ी रहती है कि जनताएं वहाँ, उन्होंने तो उस एरिया के विकास के लिए उनको चुना है ना, तो वहाँ रहेंगे वहाँ। तो सत्र बुलाए जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कि आप आइए, बैठक कीजिए, देश में जितने भी जो निर्णय हो रहे हैं उन पर कानून बनाए, जितने भी जो घटनाएं हो रही हैं उन पर कानून बनाए, डिस्कस कीजिए। तो उसको बोलते हैं सत्र मतलब बैठक होती है। आहूत क्या होता है, सत्र को बुलाना। सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है सत्र। ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो राज्यसभा में तो होता है सभापति और लोकसभा में होता है लोकसभा अध्यक्ष। जैसे मान ली किसी भी बिल पर बहस हो रही है तो ऐसे नारेबाजी होने लग जाएगी, मतलब वो अध्यक्ष की बात नहीं सुनेगा और वो सभापति की बात नहीं सुनेगा उस सदन में। तो सभापति और अध्यक्ष क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उनकी कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं, मतलब रोक लगा देते हैं संसद सदन की कार्रवाई को। तो वो स्थगन कहलाता है संसद की कार्रवाई पर। तो उस टाइम को क्या करते हैं सांसद, या तो सेंट्रल हॉल में आके बैठ जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, और जब समय होता है तो वापस आ जाते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 245। ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। और बहुमत के लिए कितने सदस्य संख्या चाहिए, मतलब कितनी सीटें चाहिए, 273 सीटें चाहिए। 17वां आसन क्या होता है,
संसद का जो सत्र होता है उसको समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। विघटन और भंग केवल लोकसभा को किया जाता है जब सरकार अपना बहुमत खो देती है। 273 जो सीटें चाहिए उनमें से अगर वो विश्वास मत खो देती है सरकार, मतलब उनमें से कोई सदस्य टूटकर अन्य पार्टियों में चले जाते हैं या फिर उन पर रिजाइन कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। संसद के सत्र देख लेते हैं। एक वर्ष में 3 सत्र होने चाहिए, किंतु 2 सदनों में 6 माह का अंतराल हो सकता है अधिकतम। ठीक है। अब एक होता है बजट सत्र, वो कब से कब चलता है? फरवरी से मई तक चलता है, सबसे लंबा सत्र होता है। दूसरा है मानसून सत्र जो कि जुलाई से अगस्त तक चलता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है और ये सबसे छोटा सत्र होता है सबसे छोटा सत्र होता है, क्योंकि नवंबर में भी चल सकता है और दिसंबर में भी चल जाता है बहुत सी बार, तो सबसे छोटा सत्र होता है। ठीक है। सारी डिटेल्स सब कुछ समझ में आया होगा। आई होप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।